आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। समझेंगे कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है कंपनी में, क्या न्यूज़ हैं जो निकल के सामने आ रही हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और यहाँ पर आपको मैं टोटली बताऊँगा कि अभी कंपनी में वो कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ने वाला है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जब से सुज़लोन एनर्जी ने अपनी एक छोटे से हिस्से को मर्ज किया है, यानी कि जब से कंपनी ने सुज़लोन ग्लोबल को मर्ज किया है तब से ही एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और इस अपडेट का इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो थार है यानी कि जो राजस्थान है वहाँ से भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है सुज़लोन एनर्जी को लेकर, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुज़लोन एनर्जी ने अपनी एक छोटे से हिस्से को अपने साथ मिला लिया है। इससे कंपनी का कहना है कि हमारे काम करने के तरीके में सुधार आएगा और हमारा जो कर्ज है वो भी कम होगा और काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। ये 3-4 बातें सुज़लोन एनर्जी ने बताई है और इस वजह से अब वो मर्ज करना चाहते हैं और यहाँ पर जो कंपनी है यानी सुज़लोन एनर्जी है उसको मालिकों से और कर्जदारों से ये हाँ भी मिल चुका है, यानी कि जो कर्जदार हैं उन्होंने बोल दिया है कि भाई आप ये चीज़ कर सकते हो। इससे कंपनी का जो काम करने का तरीका है बहुत बेहतर हो जाएगा और इन्वेस्टर्स का मानना है कि भाई कंपनी को प्रॉफिट्स भी होंगे। प्रॉफिट्स होंगे तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स को ही फ़ायदा होगा। तो ये न्यूज़ तो है जो आपने ऑलरेडी जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, इस मर्जिंग के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं जो अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही हैं और आपको बताना चाहूँगा गाइज़, यहाँ पर जो विश्लेषक हैं यानी कि जो ब्रोकर्स हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज़ जो विश्लेषक हैं जो सुज़लोन एनर्जी को लेकर प्राइस टारगेट बता रहे हैं उनकी क्या राय है, वो किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं। मैंने मार्केट टुडे का एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल 24 अगस्त 2024 को पब्लिश किया गया था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आज जो डेट है 26 अगस्त है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आज हमें इस अपडेट का इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अलग अलग विश्लेषकों की जो राय है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहली जो राय निकल के आती है वो है चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट की, जो कि मंजर भोजन है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ये शेयर है आप इसको होल्ड करके रखिए और 74 पे अगर ये स्टॉक आता है तो ख़रीदने की उन्होंने सलाह दी है। अभी अगर आप देखेंगे तो सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक 78 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 74 रुपीज़ पे उन्होंने इस कंपनी के अंदर एंट्री लेने की सलाह दी है। दूसरी राय निकल के आती है स्टॉक बॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस की, यानी कि कुशाल गांधी की। कुशाल गांधी का क्या कहना है, उन्होंने सीधा कहा है कि स्टॉक की जो वैल्यू है बहुत ऊंची हो गई है और मुनाफा बुकिंग करने की संभावनाएं हैं। यानी कि वो तो सीधा बोलते हैं भाई जिसका प्रॉफिट बन चुका है वो यहाँ से निकल जाए, यानी कि प्रॉफिट बुक करे, सबसे सही जो डिसीजन है वो यही रहेगा। वहीं स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट का कहना है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का स्टॉक अगर 92 रुपीज़ पे चला गया तो प्रतिरोध देखने को मिलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस आ जाएगा और रेजिस्टेंस से स्टॉक एक स्टेबल पोजीशन पे आ सकता है, ऊपर नहीं बढ़ेगा जल्दी से। और जैसे ही 70 पे आए तो इसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ गाइस जो सेक्टम वेल्थ के आदित्य अग्रवाल हैं उनका कहना है कि स्टॉक में लंबे समय से 94 और 102 रुपये तक ये जा सकता है अगर ये बढ़ता है तो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ लाभ बुकिंग करने की संभावना है। यानी कि ये भी बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये स्टॉक 94 रुपीज़ या 102 रुपीज़ तक जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आती है कि जो सुज़लोन एनर्जी को एक मजबूत बताया गया है, स्ट्रॉन्ग कंपनी बताई गई है। इसी के साथ ये भी कहना है कि भाई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये चीज़ गाइज हमें मार्केट टुडे से
आइडिया लग गई कि बेसिकली जो विश्लेषक हैं उनकी क्या राय है। नाउ अब हम कुछ और अपडेट, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस कंपनी के रिगार्डिंग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपके सामने ये बताया था कि भाई कंपनी मर्ज होने जा रही है। कंपनी अपने छोटे हिस्से को अपने में ही मिला रही है ताकि कंपनी का जो कर्ज है वो कम हो सके, काम की जो इफ़िशेंसी है वो बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ गया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट हुए हैं इस अपडेट को आए। मैं सिंपली इस अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो ऑफिशियल PDF है वो खुल जाती है। इस ऑफिशियल PDF में हमें काफ़ी कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड है उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। ये अपडेट है 26 अगस्त 2024 और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। कंपनी की तरफ से ही ये अपडेट डाली गई है। ये जो लेटर लिखा गया है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE को और BSE को भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि जो GST डिपार्टमेंट तमिलनाडु से कंपनी को एक बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर सुजलोन एनर्जी को ये पेनल्टी पे नहीं करनी, ये पेनल्टी सुजलोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड को लगाई गई है। लेकिन इसका असर अब सुजलोन एनर्जी पे भी पड़ेगा क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सुजलोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है अब वो सुजलोन एनर्जी का ही हिस्सा बन गई है। अब यहाँ पर गाइस बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन इतना भी सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि इस पेनल्टी का जो अमाउंट है बहुत ही कम है। लगभग हम कह सकते हैं 20,000 रुपये के ही आसपास है। और यहाँ पर ये पेनल्टी कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर नहीं, कंपनी ने जो GST फाइल किया था उस फाइलिंग में कुछ छोटी गलती की वजह से लगाई गई है। और ये जुर्माना हम कह सकते हैं कि CGST और TNGST एक्ट के तहत जो 2017 में लागू किया गया था, धारा 125 के तहत जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर कंपनी सीधा बोलती है कि भाई इस पेनल्टी से हमारी गतिविधियाँ या हमारे काम करने के तरीके पे किसी भी तरह का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो गाइस कंपनी का ये कहना है कि भाई हमें ये न्यूज़ इसलिए शेयर करनी पड़ती है ताकि छोटी सी छोटी अपडेट भी आप तक पहुंच सके। तो गाइस ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि भाई कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर को लेकर क्या न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सुजलोन एनर्जी लिमिटेड खोला हुआ है। आप इधर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया ग्रीन एनर्जी विंड टरबाइन को लेकर एक बड़ी न्यूज़ है। ये न्यूज़ भी 26 अगस्त 2024 को ही अपडेट की गई थी। आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा कर रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भारत के जो थार रेगिस्तान है इसमें जो ग्रीन एनर्जी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। भारत के जो थार रेगिस्तान में कई बड़े पवन टरबाइन लगाए गए हैं यानी कि विंड टरबाइंस को लगाया गया है और कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी प्रदान करने के लिए गांव यानी जो किसान हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि भाई टरबाइन लगाने से हमारा जो वातावरण है और जो चारागाह हैं उनके लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़े निर्माण से कंपनी ये तो दावा कर रही है कि भाई हम इन लोगों के लिए शिक्षा और अच्छी जलवायु प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। कुछ कंपनीज़ जो निकल के सामने आ रही हैं जैसे कि अडानी ग्रुप की कंपनीज़ और सुजलोन एनर्जी का कहना है कि हम ये सक्सेसफुली कर सकते हैं। बट अब देखते हैं कि भाई इस समस्या से कैसे समाधान मिलेगा। लेकिन जो निष्कर्ष है वो यही निकल रहा है कि भाई इंडिया विंड एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली एक्टिव कर रहा है और कहीं ना कहीं ये कंपनीज़ भी विंड एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में ला रही हैं, जिससे कि कंपनी को तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन हम ये कह सकते हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का बोलबाला रहने वाला है, जिससे कि सुजलोन एनर्जी जैसी कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अब आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या सोचना है, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल कंपनी को लेकर यही अपडेट है। नाउ अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी बेसिकली चल क्या रहा है, यानी कि इन्वेस्टर और ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं। आपको नजर आएगा कि भाई अभी
क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई जो सेल क्वांटिटी है वो 82 लाख के आसपास चल रही है, यानी कि 82 लाख स्टॉक्स को इन्वेस्टर अभी सेल कर रहे हैं। वहीं 32 लाख की बाइंग क्वांटिटी आपको इधर देखने को मिलेगी। तो ये बाइंग और सेलिंग चल रही है, जिसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है। लेकिन जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं वो मैंने आपके सामने क्लियर रखी कि भाई जो विश्लेषक हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। उन सभी राय को, अपना अनुमान और सभी न्यूज़ को कलेक्ट करके आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। फिलहाल गाइज, अगर आपको इसी तरह से सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड अपडेटेड रहना है, जो भी न्यूज़ है उनके बारे में कंटिन्यू आपको इसी तरह से जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइज, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।